प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण अध्याय 5 शब्द रचना समास के बारे में पढ़ेंगे। समास शब्द का अर्थ है बच्चों संक्षिप्त करने की विधि। संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप, कि जब कई शब्दों को मिलाकर एक छोटा रूप दे देंगे तो उसे एक नए शब्द की रचना होगी और उसे ही बच्चों समास कहा जाता है। तो इसलिए समास से हम शब्दों की नए नए शब्दों की रचना करेंगे और उन शब्दों का कोई अर्थ अवश्य निकलेगा। सार्थक शब्दों की रचना होती है कि शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे गगन को चूमने वाली, गगनचुंबी। जैसे कोई इमारत काफ़ी ऊंची होती है तो उसके लिए गगनचुंबी शब्द का यूज किया जा सकता है कि यह इमारत गगनचुंबी है, यानी गगन को चूमने वाली है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, यानी एक नया शब्द बनाया। इसे ही बच्चों समास कहा जाता है। चार राहों का समाहार, समाहार यानी समूह, जहाँ चार रास्ते आपस में मिलते हैं उसे हम एक शब्द चौराहा कह सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों जब कई शब्द मिलाकर उनका एक संक्षिप्त रूप बना देते हैं, यानी एक नए शब्द की रचना कर देते हैं, तो इसे समास शब्द कहा जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, हम रसोई घर कह सकते हैं, गंगा जल कहलाएगा। तो इस तरह से बच्चों समास शब्द की रचना, समास से शब्दों की रचना होती है। तो इसकी परिभाषा बनी, दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर मिलाकर एक नया एवं सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। कि क्या हुआ, कम से कम दो शब्द अवश्य मिलाए जाते हैं या उससे अधिक शब्द भी कई बार हो सकते हैं, और जब इनको आपस में मिलाते हैं तो एक नया और सार्थक शब्द बन जाता है। तब इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, समास कहा गया। जब बच्चों समास शब्द का निर्माण होता है तो क्या होता है कि बीच के जो विभक्ति चिन्ह हैं उनको हटा दिया जाता है। और जैसे गंगा का जल, जो का एक विभक्ति चिन्ह है उसको हटा दिया और बन गया गंगा जल। अब बच्चों इन समास शब्द को ही समस्त पद के नाम से भी जानते हैं। समस्त पद यानी कि सारे शब्द इकट्ठे कर दिए। अब इन समास शब्द को या समस्त पद को अगर हम वापस से अलग कर देते हैं तब यह क्या कहलाएगा, तब यह समास विग्रह कहलाता है। जैसे पिछले अध्याय में था कि संधि से नए शब्द बनाए गए, जब उनको अलग किया गया तो वो संधि विच्छेद यानी विग्रह कहलाया। ठीक इसी तरह से जब शब्दों को मिलाकर इकट्ठा करेंगे तो वो समास यानी समस्त पद होते हैं, और जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो वे विग्रह कहलाते हैं, यानी समास विग्रह कहलाते हैं। तो आज आपको मुख्य रूप से दो बातें याद करनी हैं कि समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे माता पिता एक समास युक्त शब्द है, यानी समस्त पद है, इसमें बीच में कहीं विभक्ति नहीं है। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो माता और पिता या माता तथा पिता, तो इसमें विभक्ति चिन्ह या योजक चिन्ह जोड़ दिया जाता है, तो इसे समास विग्रह कहा जाएगा। अब समस्त पद क्या है बच्चों, समास बनाने में दो या दो से अधिक पद होते हैं। अब उन दो या दो से अधिक पदों को जब इकट्ठा करते हैं तो उसी को समस्त पद कहा गया और इसी को समास कहा गया। तो समास शब्द का ही दूसरा नाम समस्त पद है। अब इसमें जो पद होते हैं मुख्य रूप से प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं, द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। मुख्य रूप से दो ही शब्द होते हैं बच्चों, उनको पूर्व पद और उत्तर पद नाम दिया गया है, और दोनों पदों के मेल से नए शब्द बनते हैं, उन्हें समस्त पद कहते हैं या उन्हें समास कहते हैं। इन्हें सामासिक शब्द भी कहा जाता है, यानी समास से बनने वाले शब्द। उदाहरण के लिए राजा रानी में राजा पूर्व पद है, रानी उत्तर पद है। तो पहला पद क्या कहलाता है, पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है।
और जब समस्त पद बनाते हैं तो इनके बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी गायब हो जाती है विभक्ति बीच से। जैसे हवन के लिए सामग्री, विभक्ति चिन्ह बीच में के लिए, मुख्य दो शब्द हैं हवन और सामग्री, तो नया शब्द क्या बना, हवन सामग्री, और बीच की विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। तो इस तरह से समास शब्द की रचना हुई। जैसे आनंद में मगन, यानी कोई खुशी में अपना मगन है तो उसको आनंद मगन कहा जा सकता है, में विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो बच्चों ये था समास यानी समस्त पद और उसका विग्रह यानी समास विग्रह। इसे आपको आज रिवाइज करना है। कल हम समास के भेद पढ़ेंगे। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। आज आपको इनके नाम याद कर लेने हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 भेद होते हैं, यानी 6 प्रकार के समास होते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ तक आप रिवाइज कर लेना। धन्यवाद।